मैं स्टैनली मैकमन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या शैतान स्वर्ग जा सकता है? क्या शैतान में इतनी शक्ति है कि वो स्वर्ग में जा सके और परमेश्वर के साथ बातचीत कर सके? क्या है शैतान की सच्चाई? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। और ये परमेश्वर की भारी उपस्थिति, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। और ये शैतान की भारी उपस्थिति। कैसे है आज के विश्वासी? जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति समझते हैं वहाँ पर भी खड़े नहीं रह सकते, और जहाँ पर शैतान की उपस्थिति जानते हैं या मानते हैं वहाँ पर भी खड़े नहीं रह सकते। विश्वासी कैसे होने चाहिए? कैसे उनके जीवन में शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए? मूसा वो परमेश्वर के साथ 80 दिन 80 रात तक रहे, 40 दिन और रात 2 बार। निर्गमन का पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 18 वचन में लिखा है कि मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ आग में वो बैठे रहे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और पहले वचन में लिखा है कि जब एलिया भविष्यवक्ता वो अहाब राजा के सामने खड़े हो जाते तो अहाब राजा को बोलते कि अहाब राजा सुन ले, जिस परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहता हूँ। देखो एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में, भारी उपस्थिति में खड़े रह सकते थे। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 80 दिन 80 रात बिंदास से जीवन जी सकते, बिंदास से उनके साथ बातें करते रहते। पौलुस वो जब एक बार कहीं पर गए तो वहाँ पर एक स्त्री थी, और वो स्त्री के अंदर एक दुष्टात्मा थी, और दुष्टात्मा थी भावी कहने वाली आत्मा। तो वो लोगों का भावी बताती थी, और उसके मालिक लोग कमाई करते थे। और वो पौलुस के पास भी आने लगी और लोगों को बताने लगी कि देखो ये लोग परमेश्वर के दास हैं, जीवित परमेश्वर के दास हैं, और ये लोग आपको मुक्ति का, उद्धार का रास्ता बताते। तो जब पौलुस ने देखा कि हर रोज़ ऐसा करती है तो पौलुस उससे घबराए नहीं, लेकिन आखिर में एक दिन पौलुस से बोल दिया, हे भावी कहने वाले शैतान की आत्मा, चलो भाग यहाँ से। और वो दुष्ट आत्मा वो स्त्री से वो निकल गई।
देखो जहाँ पर शैतान की आत्मा, शैतान की उपस्थिति, वहाँ पर भी परमेश्वर के लोग बिंदास, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर भी परमेश्वर के लोग बिंदास। अयुब 1 और उसका 6 वचन, अयुब 2 और उसका 1 वचन। शैतान वो स्वर्ग में चला गया। परमेश्वर के सामने एक बार स्वर्गदूत हाजिर हुए तो शैतान भी उनके साथ चला गया। ऐसा इन दोनों वचनों में लिखा है। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि शैतान तू कहाँ पर जाकर आया? और शैतान ने बात की कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर आया हूँ। अभी देखो शैतान सामने से गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में परमेश्वर की कितनी भारी उपस्थिति होती है, स्वर्ग में कितनी पवित्रता होती है। और देखो शैतान वहाँ पर चला गया, और पता है उसे कुछ भी नहीं हुआ। ना वो गिर पड़ा, ना अधमरासा हो गया, ना नाचने लगा, कुछ भी नहीं। शैतान को कुछ भी नहीं हुआ। शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ नहीं हुआ। तो हम विश्वासी कैसे होने चाहिए? हम विश्वासी लोग कैसे होने चाहिए? हमें कैसा बनना चाहिए? हमें कैसा बनना चाहिए? लूका 21 और उसका 36 वचन, और वहाँ पर वचन बाइबल वो हमें ऐसा सिखाते हैं, वो हमें ऐसा कहते हैं कि अंत के दिनों में बने रहना है, और अंत के दिनों के बाद जब प्रभु यीशु आएंगे तब उनके सामने खड़े रहने के लिए हमें योग्य बनना है। मतलब कि हमें प्रबल बनना है कि हम परमेश्वर के सामने हम खड़े रहें। अभी विश्वासी ना तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते, ना ही शैतान की उपस्थिति में खड़े रहते। तो सही में विश्वासी कैसे होने चाहिए? अरे हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिंदास से खड़े रहे। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बिंदास से बने रहे तो शैतान की उपस्थिति से तो डरने की क्या ज़रूरत है? वो चाहे कितना भी है, लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु वो हमको लेने के लिए आ रहे हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़े रह सकते तो मैं आज आपसे कहता हूँ, योग्य बनो, परमेश्वर की आज्ञा करो, आज्ञाकारी करो। और अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे, उनका कहा हुआ मानोगे, तो आप परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को योग्य पाओगे। और अगर परमेश्वर के सामने अपने आप को खड़े रहने में योग्य पाओगे तो फिर शैतान से डरने की क्या ज़रूरत है? वो खुद आपसे भागेगा। तो योग्य बनो। जब शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ नहीं होता तो हमें क्यों कुछ होना चाहिए? परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।